अक्सर ख़वातीन की ये शिकायत होती है कि हम क्या करें, सारा दिन हमसे घर के काम ही मैनेज नहीं होते। हम सारा दिन कामों को लगी रहती हैं, लेकिन एंड पे फिर भी कोई ना कोई काम रह ही जाता है और इस दौरान हमें आराम करने का कोई मौका भी नहीं मिलता। तो जी हाँ, आज के व्लॉग में आप मेरे साथ रहिए। मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने सारे दिन के काम आराम और सुकून से कैसे कर सकती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त तकरीबन सहरी जो है वो भी हमने कर लिया और नमाज फ़जर भी अदा कर लिया है और उसके साथ ही मैंने लगा लिया है वॉशिंग मशीन। बस अब तकरीबन 2 ही रोज़े बाकी रह गए हैं, तो मैंने सोचा ईद से पहले कपड़े धो लूँ और ईद के बाद फिर धोए जाएंगे। तो जी अगर आप भी अपने काम जल्दी समेटना चाहती हैं तो आपको उसके लिए सुबह का वक्त जो है वो सिलेक्ट करना होगा। सहरी करके और नमाज अदा करके हस्बैंड और बच्चे जो है वो तो सो गए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बाद में आराम कर लूँगी। उसके साथ ही मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगा ली और साथ ही अब मैं करने लगी हूँ किचन की अच्छी तरह सफाई। अगर सुबह सुबह मैं सारे बर्तन धो के किचन की सफाई कर दूँगी तो सारा दिन फिर 3-4 बजे तक मैं आराम और सुकून से रहूँगी। इस दौरान अपनी इबादत भी कर लूँगी क्योंकि मुझे सफाई की कोई टेंशन भी नहीं होगी। और फिर घर में इफ्तारी के लिए तो रेडीमेड ही मैंने बहुत कुछ बना के फ्रिज में स्टोर किया हुआ है और अब आखिरी रोज़ों में ज़्यादातर खाना जो है वो ही बनाया जाता है, कोई इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं किया जाता। तो वहाँ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं और साथ साथ मैं किचन को भी धो के साफ़ नीट एंड क्लीन कर लूँगी। असल में क्या है कि किचन को धोना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये पोछे वगैरह से साफ़ ही नहीं होता क्योंकि किचन पे ऑयल या कुछ ना कुछ फर्श पे स्लैपर पे गिरा हुआ ही होता है। तो फिर मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि 1 से 2 दिन बाद किचन को ज़रूर धो लिया जाए। तो किचन धोने के बाद मैंने नमाज फ़जर तो अदा कर लिया है, लेकिन किचन धोने के बाद फिर मैं थोड़ी सी कुरान की तिलावत करूँगी और उसके बाद फिर मेरे पास दोपहर तक जोहर की नमाज तक काफ़ी टाइम होगा आराम करने के लिए। तो सुबह के वक्त में इतनी बरकत होती है ना कि अगर आप अपने 2 या 3 घंटे अपने कामों में लगा लें तो फिर आप सारा दिन आराम और सुकून से गुजार लें। और फिर सुबह सुबह क्या है ना, इस टाइम एक तो हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं क्योंकि रात को नींद पूरी हुई होती है, कोई थकावट कुछ नहीं होता। और दूसरा यह कि सारा दिन जो है ना वो जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है तो रोज़े के साथ साथ फिर वीकनेस भी आती जाती है। जी तो सफाई वगैरह करने के बाद मैं यहाँ थोड़ी सी तिलावत वगैरह करूँगी, ज़िक्र अस्कार वगैरह करके, और फिर मैं उसके बाद रेस्ट करूँगी। जी तो ये देखिए आज मैं आपको दिखा रही हूँ लाहौर का मौसम। लाहौर में बहुत ही काले बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है और सूरज निकलने वाला है। अच्छा जी, तो यहाँ धूप जो है काफ़ी अच्छी खासी निकल रही है, लेकिन बादलों की वजह से और बारिश की वजह से काफ़ी सर्दी हो रही है। और गर्मी के बाद एक बार ऐसे लगता है फिर दोबारा सर्दी लौट आई हो। तो बारिश हुई है और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। और मैंने नमाज ज़ोहर वगैरह जो है अब अदा कर लिया और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। आज मैंने प्लान किया था कि चिकन आलू गोश्त का सालन बना लूँगी शोरबे वाला, और दूसरा साथ में मटर पुलाव जो है उसका प्लान भी किया हुआ था। तो यहाँ आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी और मज़ेदार जो है चिकन के सालन की रेसिपी जो है वो भी शेयर करूँगी कि आप आसानी से किस तरह शोरबे वाला सालन जो है बहुत ही मज़े का बना सकती हैं। तो यहाँ मैंने प्याज जो है वो गोल्डन कर लिया और उसके बाद मैं प्याज को निकाल लूँगी। और आपने क्या करना है, प्याज को बहुत ही बारीक बारीक जो है ना लच्छेदार शेप में कटिंग करना है और इस तरह वो ब्राउन भी जल्दी हो जाते हैं। प्याज़ों को ज़्यादा डार्क नहीं करना, जलाना भी नहीं है। बस जब गोल्डन हो जाएंगे तो मैं यहाँ इनको निकाल लूँगी और ठंडा करने के लिए रख लूँगी। और साथ ही अब मैं दूसरा मसाला जो है वो रेडी करती हूँ। चलिए मैं क्या करूँगी, कुछ जो है मैंने खड़े मसाले ले लिए, जिस तरह लौंग ले लिए, दालचीनी, बड़ी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा, छोटी इलायची जो है वो आपने ज़रूर लेनी है, उसके टेस्ट और खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। तो मैं घी को गर्म करूँगी जिसमें मैंने प्याज पहले से ही फ्राई किए थे। तो जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने चिकन जो है वो डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। यहाँ देखिए मेरे मसाले जो हैं वो थोड़े से गर्म हो गए हैं घी में, अब खुशबू भी आने लगी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा चिकन जो है वो लेके उसको फ्राई कर लूँगी। इस तरह चिकन से जो है ना वो कच्चेपन की स्मेल नहीं आती। अच्छा, तो आपको अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो आप इस मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और न्यू देखने वाले सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगर आप भी मेरे इस तरीके से सालन बनाएंगे ना तो आपको कोई भी बहुत देर मसाले को भूनना नहीं पड़ेगा, ना ही कोई बहुत देर लगेगी आपको मसाला पीसने में ना कुछ करने में। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अच्छा, जहाँ मेरा चिकन फ्राई हो रहा है तो उसके साथ ये जो प्याज है ना मेरे ठंडे हो गए, इसको इस तरह आप हाथों से चूरा कर लें, या आपके पास ग्राइंडर हो तो उसमें ग्राइंड कर लें, या तो आप इसको कूट ले, लेकिन हाथों से ये बहुत अच्छी तरह जो है ना चूरा हो जाती हैं। तो
प्याज़ों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह चूरा कर लिया। उसके साथ ही मैंने डाल दिया इसमें चिकन में टमाटर पेस्ट जो मैंने पहले से ही बनाया हुआ था, और ग्रीन मिर्च जो है वो मैंने काट के डाल दिया। अच्छा, मैंने अदरक और लहसुन इसमें इसलिए नहीं डाला कि मैंने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था ना, उसमें मैंने पीसते वक्त ही अदरक और लहसुन मिला दिया था। और जो मेरे पहले देखे हैं व्लॉग, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने टमाटर का पेस्ट जो रमज़ान से पहले बनाया था, उसमें मैंने पहले ही अदरक और लहसुन मिला दिया था। इस तरह बहुत ही आसानी होती है। अगर आप भी इस तरह टोमेटो क्यूब्स बना के रखें और उसमें अदरक लहसुन जो है ना मिला दें, तो आपको बाद में सालन में अदरक लहसुन कूटना और मिलाना नहीं पड़ता। आसानी से जो है वो आप पेस्ट निकालें और यूज़ कर लें। अच्छा जी, तो यहाँ मेरा चिकन फ्राई हो चुका है और साथ ही मैंने टमाटर का पेस्ट भी मिला दिया। साथ ही मैंने जो बेसिक मसाले हैं ना, ज़ीरा, कूटा हुआ धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, वो भी सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। और जो मैंने प्याज चूरा की हुई थी ना, वो भी उसमें डाल दिया। यकीन करें अभी से इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना कौरमे की, और बहुत ही मज़े का सालन बन रहा है। तो मैं बना रही हूँ चिकन आलू का शोरबा। तो मैंने इसमें आलू जो हैं वो भी छोटे छोटे कटे हुए ऐड कर लिए। बस अब हम इसे थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, कोई ज़्यादा मसाला भूनने या फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे चिकन भी फ्राई हो चुके हैं और प्याज जो है वो भी हो चुकी हैं। तो साथ ही मेरे पास 2 से 3 चम्मच दही जो पड़ी थी वो मैंने ऐड कर दिया। और यकीन करें आप जब भी 2 या 3 चम्मच दही ऐड करेंगे ना, तो आपका सालन बहुत ही टेस्टी बनेगा। और फिर इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जितना पानी आपने ऐड करना है ना, उतना आप पानी इसको लगा दें। अगर आपने पतला शोरबा छोड़ना है तो थोड़ा ज़्यादा पानी लगा दें, और इतना लगाएं कि आलू जो है ना वो उसमें गल जाएं। और अगर आपने गाढ़ी ग्रेवी बनानी है तो आप कम पानी लगाएं। तो आपकी जितनी मर्ज़ी है आप उसमें पानी लगा दें और सालन आपका तैयार हो जाएगा। तो आज इस सालन के साथ साथ मैंने और प्लान किया था मटर चावल बनाने का, क्योंकि जब से रोज़े आए हैं ना, मैंने बिल्कुल ही पुलाव नहीं बनाया। तो वैसे दाल और बॉयल किए हुए चावल तो बनाते रहे हैं, लेकिन पुलाव जो है ना वो नहीं बनाया था। तो आज मेरा दिल कर रहा था चलो सादा से मटर वाले चावल जो हैं वो भी बना लेती हूँ। और मटर के चावल बनाने की भी मैं बहुत ही ईजी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ जो है हमारा कौरमा बन के रेडी हो चुका है। कौरमा मैंने सालन थोड़ा पतला रखा है, लेकिन इससे खुशबू बिल्कुल कौरमे वाली आ रही थी। तो यहाँ रेडी हो रहा है मेरा मटर चावल। उसके लिए मैंने थोड़ी सी एक प्याज जो है उसको थोड़ा सा गोल्डन कर लिया और बीच में सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए। साथ ही मैंने 2 टमाटर की जो पेस्ट बनाए थे उसके क्यूब्स ऐड कर दिए। अदरक और लहसुन जो है इसमें पहले से ही शामिल है। फिर साथ में मैं थोड़े से इसमें मटर मिलाऊंगी और फिर उनको थोड़ा सा फ्राई करके और पानी लगा के, और फिर हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। चावल जो है वो मैंने पहले से ही धो के आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। इसमें तमाम बेसिक मसाले भी मिला देंगे, और यकीन करें 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने अपनी 2 डिशेस जो हैं वो बहुत ही आराम और सुकून से बैठ के और तैयार कर ली थी जी। तो यहाँ मेरा पानी बॉयल हो चुका है और भीगे हुए चावल मैं इसमें डाल दूँगी, फिर इसको दम पे लगा दूँगी। अगर हम अपने कामों का आगाज़ ही दिन 12 बजे से करेंगे तो हमसे कोई भी काम जो है वो टाइम पे नहीं हो सकेगा। इसलिए आप अपने अगर ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुबह सुबह का जो वक्त है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक तो जब सब घर वाले सोए हुए होते हैं उस वक्त एक तो काम भी बहुत आसानी से हो जाता है, और दूसरा यह है कि उस वक्त आराम और सुकून का वक्त होता है, और सुबह के वक्त में वैसे भी बरकत जो है वो रखी गई है। मटर पुलाव जो है वो भी रेडी हो चुका था और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। साथ ही हस्बैंड ने फरमाइश कर दी कि खाने के साथ बनाई जाएगी पुदीने वाली चटनी। तो यहाँ मैं चटनी जो है वो भी बना के रेडी करके फ्रिज में रख दूँगी। और इफ्तारी के टाइम हम ज़्यादा अब कोशिश करते हैं कि खाना जो है वो साथ ही खा लिया जाए, क्योंकि उसके बाद चाय वगैरह पी के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर नमाज़ी तरावी का टाइम हो जाता है। और फिर नमाज़ी तरावी के बाद जो है ज़्यादा कोशिश हमारी यही होती है कि जल्दी से सो जाए, ताकि सहरी के वक्त आँख आसानी से खुल जाए। और यहाँ मेरे पास फ्रिज में कुछ उबले हुए आलू और लोबिया वगैरह पड़े थे। मैंने सोचा चलो इनकी चाट बना लूँ, इस तरह फ्रिज भी खाली हो जाएगा। और ये चाट जो है ना चावलों के साथ मटर पुलाव के साथ खाने की बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग बस यहाँ तक ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।